उदयपुर नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी अपने साथ 2-4 जवानों को लेकर और 2-4 ट्रैक्टर लेकर ऐसी जगह पर अतिक्रमण मुक्त कराने चले गए जहां पर भले ही अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाए, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वहां के हालात जस के तस बन जाते हैं। हालांकि किसी के भी प्रयास को सलाम करना चाहिए। प्रयास तो किया जा रहा है। अब आप देखिए कि मंडी परिसर जो कि दिल्ली गेट से लगाकर धान मंडी थाने तक आज फिर एक बार बेड़ा उठा लिया गया कि इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मौके पर पहुंचकर कई लोगों ने जो अपनी दुकानों को 15 से 20 फीट आगे बढ़ाकर लगा रखा था और पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर रखा था। उस मार्ग को पहले तो स्वयं पुलिस निरीक्षक मांगीलाल जी डांगी की और होमगार्ड जवानों को देखकर कुछ लोग तो त्वरितता से कुछ देर पहले ही जो दुकान को मेहनत करके जमाई थी वो आनन फानन में वापस समेटने में लग गए। लेकिन उसी बीच होमगार्ड के जवानों ने रास्ते को अवरुद्ध करते हुए सामानों को जब्त कर लिया। कई लोगों के लगाए गए स्ट्रक्चर को वहां से जब्त करके ट्रैक्टर में भर दिया। कई लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया। कई लोगों ने कहा भाई कितने फीट आगे आना है, कितने फीट पीछे रहना है, ये भी बता दीजिए। अरे भैया, जब आपकी दुकान का नियत क्षेत्र फिक्स है तो उससे तो बाहर आपको आना ही नहीं है, तो पूछ किस लिए रहे हो। और फिर वह भी उनसे जिन्होंने पूरी तरह से अपना लक्ष्य बना रखा है कि उदयपुर शहर के जितने भी मार्ग हैं उनको अतिक्रमण से मुक्त करना। सांप जब भी पधारते हैं तो बिल्कुल शहर का आधा हिस्सा तो वैसे ही अतिक्रमण मुक्त हो जाता है और कुछ जो बच जाता है उसे जब्त कर लिया जाता है। अब आप इस परिसर को जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया वहीं से हटकर थोड़ी देर बाद जब दूसरी तरफ जो कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है थाने के सामने, वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करा रहे थे, तो तेल बाज़ार के लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर अपनी दुकानों को जमाना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने विभागों में बैठे अधिकारी जब आराम से बैठकर तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं तो ना जाने क्यों हमारे उदयपुर नगर निगम के पुलिस निरीक्षक मांगीलाल जी डांगी रोज ना वर्दी पहनकर उदयपुर शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने निकल जाते हैं, जब उदयपुर शहर का आमजन ये चाहता ही नहीं है कि शहर साफ स्वच्छ स्वस्थ ऐसा नज़र आए, साफ़ सुथरा नज़र आए, उनकी दुकानों पर भी कुछ ग्राहक आए, वो चाहते ही नहीं है। तो फिर आप भी बैठिए और तनख्वाह लीजिए और इन्हें होमगार्ड के जवानों को और नगर निगम के कार्मिकों को भी थोड़ा आनंद लेने दीजिए। पूरा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की बात करने के लिए तत्पर रहने वाले सीआई साहब ने आज फ़िलहाल देखा जाए तो कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन एक बार तो उन्होंने अपने लक्ष्य को साध ही लिया। ये सब वे दुकानदार हैं जो 10-10, 15-15 फीट अपने दुकानों को आम सड़क को अवरुद्ध करके यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। इनके आगे फिर जो ऑटो स्टैंड है वो हालांकि नियमों के तहत है, उसको भी आगे जाना पड़ता है, पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिलहाल आज जो कुछ भी इस मंडी क्षेत्र में किया गया वह चाहे तो उदयपुर नगर निगम पुलिस निरीक्षक के साथ धान मंडी थाना पुलिस भी कर सकती थी, लेकिन उन्हें अपराधी पकड़ने हैं। और ये सारा मार्ग जो है पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, जैसे मुखर्जी चौक में एक पार्किंग बनाई गई वैसे ही इसको भी अगर नियमों के तहत आता है तो यहाँ पर भी एक पार्किंग का निर्माण करना चाहिए। वहीं कुछ लोग अपने आप को गरीब बताकर यहाँ पर बैठते हैं, उन लोगों को भी उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जो आंकलन है आर्थिक स्रोतों का, वो भी पुख्ता पता करना चाहिए। उसके बाद उनको अगर वास्तविकता में गरीब है तो उन्हें बैठाए, अन्यथा उनके पास अगर खुद का घर है, लग्जरी गाड़ी है तो उन्हें मौके से हटाकर शहर को साफ़ और स्वच्छ बनाना चाहिए। ये धान मंडी थाना पुलिस का बैठने का व्यवस्था है। और आप देखिए यहीं पर बाहर और इन लोगों से जब बात की गई तो कईयों के संदर्भ में ज्ञात हुआ कि इनके खुद के मकान आलीशान कॉलोनियों में हैं, लग्जरी इनके पास गाड़ियां हैं, फिर भी गरीब है। वो समस्या ये है कि इनकी आकलन करना चाहिए निगम को और इनकी वास्तविक स्थिति पता लगाकर अगर ज़रूरत है तो इन्हें लाइसेंस देना चाहिए, और अगर ये आर्थिक स्थिति से गरीब नहीं है तो इन्हें हटाकर शहर को साफ़ और स्वच्छ करना चाहिए। कुछ ही देर बाद यहाँ की स्थिति हालात जस के तस बन गए, फिर वही अतिक्रमण हो गया। इसलिए सीआई साहब, आपको सलाम है कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अन्य अधिकारियों के साथ जैसे वे पगार लेते हैं वैसे आप भी लें, क्योंकि ये शहर कभी भी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता ही यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? लगातार कई बार उदयपुर शहर के नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं मंडी क्षेत्र में आते हैं, मंडी को सुधारने की बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं?
निश्चित तौर पर नगर निगम की कार्रवाई जनहित में है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, जो व्यक्ति 1-1 करोड़ की या 50 लाख की दुकानें लेकर 25-25 हजार रुपये किराया दे रहा है, उसके आगे अगर अतिक्रमण करेगा तो निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन साथ ही मेरा कहना है कि थान मंडी थाने की बाउंड्री के दोनों साइड आप एक बार, आपको मैं कैमरे में आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप उसकी पूरी वीडियो बनाएं और देखिए, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी के उन्होंने 7-7 फीट के आगे बाउंड्री के ऊपर कब्जा कर रखा है। ना तो पुलिस कुछ बोलती है, ना नगर निगम कुछ बोलती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अतिक्रमण की कार्रवाई करें सबके साथ और एक व्यवहार रखें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर में अगर जगह रहेगी तो ग्राहक आएंगे, वरना नहीं आएंगे। भाई साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 20-20 फीट 15-15 फीट आगे बैठते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि मेरा तो उन सभी से निवेदन है कि अगर आपको आपका व्यापार बढ़ाना है तो आपको आपकी हद में रहना होगा। और मैं तो कह रहा हूँ, दुकान के 2 या 3 फीट तक आप आगे ले आओ, तब तक तो ठीक है, वरना आप जितना आगे आओगे उतने ही आपके ग्राहकों में कमी आएगी, ये मेरा निश्चित तौर पर मानना है। और अगर आपने, मैं तो एक सभी दुकानदारों से एक विनम्र अपील करता हूँ कि 1 महीने के लिए आप ये तय कर लो कि मुझे दुकान से 3 फीट से आगे नहीं आना है, फिर आप देखिए आपके ग्राहकी में आपकी बढ़ोतरी होती है नहीं होती है।